So everybody knows Shraddha Kapoor in Sanam Teri Kasam 2. बस Please stand Oh up. my god. इंदर का कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड था? Actually मैं शिव और सती की कहानी Oh my god. तो वो उनके हाथ से वो स्पेस Oh थी। my god. Reading articles इतने सारे कि सलमान खान पार्ट 2 में हो रहे हैं like I want to know from the maker. नहीं, वो एक सवाल क्या है। scene है? एक ने बोला हमारा अब शुरू होने वाला है रैपिड फायर सेक्शन। हाँ। तो हमने कहा ठीक है रैपिड फायर सेक्शन। एक जर्नलिस्ट ने हमें पूछा तो हमने कहा तो अब मेरा ये फर्स्ट है कि रैपिड फायर सलमान खान इन सनम तेरी कसम 2 अ फैन इज आस्किंग। तो अब हम इस रैपिड फायर को यही बोले, हमने कहा ये तो बच्ची बात है, सर को टैग कर दो अच्छा। और सर अगर एग्री कर जाए तो फिर इज लाइक अ मेकर्स ड्रीम। Oh, then it created a buzz. इट्स अ ड्रीम ऑफ एनी डायरेक्टर टू डायरेक्ट But that was the truth of the matter. तेरे नाम के लिए जो मेरा गाना था वो इस पिक्चर में है, तो उन्होंने इस पिक्चर को तेरे नाम से कंपेयर कर दिया। So sweet. एंजल द हार्ट ना, Exactly. एंजल। Hi everyone, this is your host Riya and today we have with us, I'm in conversation with the makers of Sanam Teri Kasam, Vinay sir and Radhika ma'am. Welcome to Instant Bollywood. Thank you for having कैसे us. आप? बिल्कुल बहुत खुश, बहुत बढ़िया। Yeah, finally we are glad कि Sanam Teri Kasam re-release हुई है on big screen. But I want to know whose idea it was. कि let's just get back with this. It was the idea of the people. Yeah. There was like a first release when it happened. Hmm. By the time like first day का collection हमारा था 1.25 crore, फिर 125, 120. By the time Monday when the studio removed it, after that जो 9 साल की जर्नी हुई है ना, वो it was like a cult following has developed. तो लोगों ने पिक्चर को OTT पे है, I think 2 जगह OTT पे है. I saw it in Zee, I saw it on Jio, I जियो guess. एंड आज मैंने देखा ईरोस नाउ पे भी, सब जगह है। फिर सैटेलाइट भी आ चुका है उसका। जब भी हमको बोलते थे सैटेलाइट वाले कि जब भी हमारी टीआरपी गिरती है हम लगा देते हैं सनम तेरी कसम चल जाती है। फिर यूट्यूब पे भी फ्री में चल रही है, तो इट इज़ ऑल ओवर, वहाँ पे कोई 300 मिलियन व्यूज़ चल रहे हैं। हाँ. तो ये, और हम लोगों को ये जो लोग थे ना जो देख रहे हैं इसको, ये इस सफ़र में क्या हुआ कि धीरे धीरे से जो मिडिल पीपल थे ना वो निकल गए और डिजिटल वर्ल्ड आ गया। तो अब हमारा फैन, हमारी ऑडियंस हमसे डायरेक्टली टच में है। तो दे आर सेंडिंग ऑन आवर इंस्टाग्राम, आवर फेसबुक, आवर ट्विटर, तो सारा का सारा वो चल रहा है एंड इट हैज बिकम अ कल्ट फिल्म, लाइक यू नो। और हमारे मैंने लिखी हमने और डायरेक्ट हमने की और हम ही से नाराज हो जाते थे, आप रिलीज नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, उन्हें गुस्से में हो जाते थे, यू नो। एंड नाउ दे आर कमिंग टू द थिएटर एंड थ्रॉन्गिंग। आई थिंक इट्स जो थिएटरों में हो रहा है ना, स्क्रीन के सामने जाके डांस कर रहे हैं, चीख चीख के गा रहे हैं। आई थिंक दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द थिंग, दे आर सेलिब्रेटिंग दैट, इट्स लाइक मोर लाइक अ सेलिब्रेशन रादर देन जस्ट व्यूइंग अ फिल्म, यू नो। कुछ लोग तो हर्ष जैसे सेम कोट पहन कर आ रहे हैं, वो लास्ट का वो कांच या ग्लास फोड़ रहे हैं, डर लगता है like, क्यों yeah. कर रहे हैं वो। हाँ, People like screaming and like going gaga over सनम तेरी कसम। और हर्ष से जब रिसेंटली हमने इंटरव्यू लिया था तो हमारी भी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि पहले जब भी थिएटर में रिलीज़ हुई थी एकदम बैक देन 2016 में, तभी बॉक्स ऑफिस का इतना अच्छा नहीं था कलेक्शन, लेकिन जब थिएटर से हटी तब लोग ज़्यादा जुड़ गए, अटैच हो गए। बट लेकिन हाँ, फिर उन्होंने वही बोला कि अगर आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे इतना हाइप कर रहे हो, अगर उतना ही हाइप अगर बॉक्स ऑफिस पे करते तो फिर हमारा 1-2 साल में ही पार्ट 2 आ जाता था शायद, यू नेवर नो। तो आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कहीं ना कहीं? नो, आई डोंट ब्लेम द ऑडियंस। आई बिलीव देयर वाज ऑलवेज एन ऑडियंस। गलती कहीं हम लोगों की हो गई क्योंकि स्टूडियो जो हैंडल कर रही थी उन्होंने जनता तक ये बात पहुंचाई नहीं कि एक पिक्चर थी कॉल सनम तेरी कसम। तो 3-4 दिन तो थिएटर में रही, 1 हफ्ते। तो जब तक लोगों को पता चला कि ये पिक्चर अच्छी है, वो पिक्चर निकल गई। तो जो बात ऑडियंस तक पहुंची नहीं गई, तो दे डिड नॉट गो बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू गो, they did not go because they didn't even know there was a movie called Sanam Teri. So it was not the audience fault, it was the fault of whichever studio was handling the marketing and the publicity. And जब से उनको access मिली है इस पिक्चर से, उन्होंने कभी भी इस पिक्चर का हाथ नहीं छोड़ा है पब्लिक ने। एंड जैसे आप बोल रहे हो, एंड उनकी ही डिसीजन है। I don't think anybody can take credit for it
वो तो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होती है, एडमिन एक्सरसाइज होती है कि रिलीज करो, बट जो विश थी पब्लिक की, जो जितनी बार उन लोगों ने सब जो भी इन्वॉल्व थे इस फिल्म में सबके यहाँ वो मैसेज पहुंचाते थे कि आप रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो 9 साल तक, तो इट इज ट्रूली बीन ट्रायम्फ ऑफ द ऑडियंस. एग्रीड. यस इट हैज. या और मावरा के कितने टच में हो आप? हाँ बिल्कुल टच में रहते हैं हम लोग. कब लास्ट उसने हमको वो क्लिप भेजा बलूचिस्तान का? 15 दिन पहले ही वो एक बलूचिस्तान में किसी रेस्टोरेंट में बैठी खा रही थी, वो माउंटेन्स के ऊपर खाना खा रही है, तो उसने मुझे हम लोगों को एक क्लिप भेजा कि सर अभी आप देखो क्या हो रहा है, और लाइव चला रही वहाँ से. और वो वेटर उसके लिए खाना खा रहा है, ला रहा है और गाते हुए आ रहा है तू खींच मेरी फोटो, तो अपनी वो बलोची एक्सेंट में तो वो उधर से बोल रही थी हमको कहीं क्या है ये. पर क्या होता है ना, व्हाट हैपेंड, हम लोग एक दूसरे से टच में वो जब भी आप पिक्चर बनाते हैं न्यू कमर्स के साथ ना, हम लोगों का एक डायरेक्टर्स का एक प्रॉमिस होता है उनको, यू नो, कि वो न्यू कमर्स होते हैं, इतनी सारी उम्मीदें लेके आते हैं. उनका डेब्यू भी था. उनका डेब्यू भी था सबका. तो फिर स्टूडियो का जब हम लोगों को बिट्रेयल हुआ तब हुआ, तो सब लोगों के थोड़े थोड़े से दिल टूट भी जाते हैं ना. तो एक दूसरे के शेल में चले जाते हैं. तो क्योंकि वो क्या हो जाता है क्या, और हम भी क्या बोलें, वी आर द कैप्टन्स ऑफ द शिप. हमने पिक्चर लिखी है, डायरेक्ट की है. अब न्यू कमर तो सेट पे हर्ष मावरा जैसे भी आते थे सेट पे, हर्ष ये करो मावरा ये करो, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर रहे हैं ना. हमारे जो डायलॉग हमने लिखे वही बोल रहे हैं वो लोग, है ना. अब उनका जो सरेंडर होता है, टोटल सरेंडर, टोटल कमिटमेंट एंड टोटल बिलीफ, डेडिकेशन, वो हमारी तरफ होता है. और एक प्रॉमिस होता है हमारा उनको कि आपका होगा. तो ये जो था तो सबके थोड़े थोड़े से बुझ गए थे सब लोग अपने अपने. बट देन जब ये मूवमेंट शुरू हुआ और सब कोविड आ गया तो लोग अपने घरों में बंद हो गए, तो मतलब एक तो दे वर लॉगिंग ऑल ऑफ ऑप्शंस, उसमें सनम तेरी कसम जस्ट बिकेम लाइक अ कल्ट टू इट. तो हमें भी लग रहा था यार कि एक बार अगर आए तो शायद हमारा जो एक अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है टुवर्ड्स हमारे जो दोनों सुंदर से एक्टर्स हैं, यंग से एक्टर्स हैं, वो शायद कहीं पूरा हो जाए. तो क्योंकि मावरा की भी यही हिंदी फिल्म है और हर्ष की भी बाकी की फिल्में थोड़ी सी वैसी सी थी तो हुई, तो और पूरा हो भी गया है. हाँ वो हो गया. तो इसके लिए ज़्यादा खुशी है कि उनकी जो होप्स थी और उनकी जो ड्रीम्स थी जो हम फुलफिल नहीं कर पाए, जो भी रीजंस है 9 साल पहले, एटलीस्ट उनको उस मुकाम तक इस फिल्म के ज़रिए हम लोग पहुंचा सके. सो वी वर एबल टू एटलीस्ट डू जस्टिस टू द फेथ दैट दे पुट इन अस. तो आफ्टर शी रिसेंटली गॉट मैरिड, अभी वो इंडिया आने के चांसेस हैं मावरा के, या फिर इनके साथ कुछ कोलैबोरेशन क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाई नॉट. हम ऐसे वो तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना, किसी ने हमसे पूछा कि अगर हमको उस उम्र की उस स्टाइल की कोई कहानी होगी और आपके पास 10 ऑप्शन होंगे तो आप क्या, दैट इज ऑलवेज मावरा एंड मावरा. शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर. और एक्टर नहीं, वो इतनी डिवोटेड, इतनी डेडिकेटेड एंड इतनी डिसिप्लिन है ना कि इट इज अनहर्ड ऑफ. एंड सनम तेरी कसम की सोल मावरा है और उसका सोल कनेक्ट हर्ष है, बट सोल इज मावरा. मावरा इज द सोल ऑफ द फिल्म. अगर मावरा नहीं होती तो अगर कोई हमसे बोले और कौन, तो उस वक्त भी ढेर सारे ऑडिशंस हुए थे ये, और आजकल के बड़े टॉप लड़कियां हैं जो उस वक्त ऑडिशंस भी किए थे. बहुत सारी हीरोइंस अब हीरोइंस हो गई, 10 साल पहले की बात है. बट मावरा वॉज जस्ट द वन. जैसे राधिका जी कहते हैं 100 में से 100 मार्क्स ऑडिशन में. सो सिलेक्टेड. तो मैं क्या ये समझूं कि मावरा इज रेडी टू, अगर उनको ऑफर मिला कि आपका कमबैक आ जाएगा बॉलीवुड में? See, we all have to follow the law of the land. So there are certain laws of the land which we should follow. कि आर्ट है, सिनेमा है, फिल्म है, पर एक लॉ ऑफ द लैंड होती है एंड हम सबको अपनी लॉज ऑफ द लैंड फॉलो करनी चाहिए. तो दिल जुड़े हुए हैं, तमन्ना है, इंटेंट है कि काम करें. जिस दिन लॉ ऑफ द लैंड विल परमिट अस, तो यस 100% वी विल वर्क विद हर. यस ऑफ कोर्स. एंड जैसे मैंने अभी कहा कि दोनों का डेब्यू था, हर्ष का भी डेब्यू था, मावरा का भी डेब्यू था. अभी उनकी मुलाकात आपसे होने के बाद आपको पता चला ना कि हाउ आर दे इन पर्सन, पर्सनैलिटी कैसी है. बट अगर मैं लीड रोल्स की जब भी कास्टिंग हो रही थी एकदम पहले चले जाऊँ, व्हाट मेड यू से येस कि हाँ दे आर द वन, ये मेरे अंदर और है? सरू, हाँ क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे इन हाउस कास्टिंग डिपार्टमेंट है जो हमारी कास्टिंग इन हाउस ही होती है सारी.
ऑल ओवर द वर्ल्ड से ऑडिशन आ रहे होते हैं, सब तरफ से ऑडिशंस आ रहे होते हैं, और फिर एक ऑनेस्ट एक ऑर्गेनिक प्रोसेस उसमें होता है, और फिर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं वो होता है। बट क्या होता है जब एक डायरेक्टर की और एक राइटर की जो जब वो न्यू कमर के साथ डिसाइड करता है ना मुझे इसके साथ काम करना है, तो उसकी एक जर्नी शुरू होती है जद्दोजहद की, और एक वो जो बोलते हैं ना क्लाइंबिंग द माउंटेन वाली जर्नी शुरू होती है। हम इससे पहले से सुपरस्टार्स के साथ काम करते थे, सलमान सर थे, सनी सर, कंगना, इन सब के साथ करते थे। फिर हमने कहा नहीं एक लव स्टोरी बनानी है और उस उम्र के लोगों के साथ बनानी है जहाँ पे वो आई लव यू जब कहते हैं, या वो जो एक टूटे हुए थे, पहला प्यार, पहली वो मुलाकात, पहली वो उसकी, तो हमने कहा न्यू कमर्स के साथ ही बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो हमें फाइनेंस करने वाले थे वही कुछ धुंधले से दिखने लगे, वो कुछ देखिए भाग गए सब गायब हो भाग गए स्टॉप ब्लॉक तो हमने कहा नहीं करनी है पिक्चर। हाँ, फिर हमने कहा ठीक है, फिर ये हमारा प्रोसेस शुरू हुआ। फिर हमने मावरा को सिलेक्ट किया। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत हमारे एक अजीज़ हैं दोस्त कलीम खान करके, तो वो एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। एसोसिएट प्रोड्यूसर नहीं है इस पिक्चर के, कसम तेरी कसम के। तो उन्होंने उनकी मतलब परख और नज़र इतनी अच्छी है न्यू कमर्स के हिसाब से, तो मावरा को उन्होंने लेके आए थे, उन्होंने ही सिलेक्ट किया था हमारे लिए, क्योंकि उनकी मदर सिडनी में थी तो वहाँ से ऑडिशन आया था। तो कलीम भाई ने हमको मावरा दे दी। अब हम लड़का ढूंढ रहे थे तो इधर उधर जद्दोजहद में, और हमारा फिर जो भी हुआ एक लड़का सिलेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, फिर जो भी हुआ, फिर हमने हर्ष को सिलेक्ट किया। मेरे को राधिका जी को हर्ष बहुत पसंद है। हमारा माने जैसा आपने कहा ना, हमको हमारा इंदर मिल गया था। फिर हमने कहा चलो प्योरली ऑडिशन के वजह से। अच्छा। हाँ, हमें उनकी सरनेम तक नहीं पता थी, हमको सिर्फ ऑडिशन बहुत वो पसंद है। कैरेक्टर आपको दिख हाँ गया दिख होगा। गया था, हाँ, पर वहाँ भी हमको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। हाँ, फिर हमने कहा ये हमने फोटो सेशन वगैरह सब कर लिया तो हमें पता चला अरे हर्ष ने तो एक फिल्म पहले की हुई है जो कि रिलीज नहीं हुई थी, नहीं, और हाँ। वो अटकी पड़ी हुई थी कहीं। कहीं। तो हमारे फाइनेंसर्स फिर एक दो कदम पीछे आ गए कि भाई ये तो हमें तो वो कहते हैं ना एक हमको अनडिस्कवर्ड टैलेंट चाहिए था, ये तो आरईएस की अरे पिक्चर वाह। और यहाँ पता नहीं था कि वो रिलीज होएगी कि नहीं होगी, तब तक रिलीज नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो फिल्म कर चुके हैं जो रिलीज नहीं हुई है। ओह माय गॉड। और वो अब तक रिलीज नहीं हुई है? आई डोंट नो, बट तब पर हम अपनी अपनी स्ट्रगल struggle हमारी बता रहे हैं। परेशानियां क्या हुई थी। फिर हमारे कलीम भाई को हम सेंटा क्लॉज कहते हैं, तो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं वो। फिर उन्होंने गिफ्ट दे दिया? नहीं, उनको बिठाया। अच्छा। फिर देखा, हम सब तीनों ने डिसाइड किया कि नहीं वो बिल्कुल सही है। तो फिर वो कैसे गए, उन्होंने हमारे लिए कन्विंस किया, हमारे लिए लॉबी किया, कहा कि नहीं यही लड़के को लेना है, डायरेक्टर्स का मन आ गया है, कितना अच्छा है ये वो बोल के फिर कन्विंस करके फिर हम लोगों को, क्योंकि पोस्टर डिज़ाइन के बाद भी ये सब फिर सवाल जवाब हो रहे थे हमारे चॉइसेस पे। ओह गॉड। तो फिर इस जद्दोजहद में हमारा इंदर और सरू इस तरह से हमें मिले। Sweet। तो हमने जैसे कि बात की कि पहले मुलाकात कैसे हुई, ये सब तो हमने जान लिया, बट आफ्टर 9 years 9 साल के बाद आपकी इंदर और सरू में क्या पर्सनालिटी वाइज आपको चेंज दिखा, कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज हर्ष में मिलने के बाद आफ्टर 9 years? हम तो टच में थे। टच में ही थे, हाँ। लेकिन आप लाइक जब आपको वो वाला एकदम क्योंकि मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ देखे थे मावरा के पहले, जहाँ मावरा बोलती है कि हर्ष बहुत ही ज़्यादा शाय रहता था, मुझे बुलाना पड़ता था, उससे बात करनी होती थी तो कुछ भी तो वो इनिशिएट करती थी हमेशा। तो आपको उनकी पर्सनालिटी, हर्ष की पर्सनालिटी में क्या ड्रास्टिक चेंज नजर सी आया? वॉट यू एज प्रेस एंड आउटसाइडर सी, हमें उतना नहीं पता। वो तो मावरा सब इंटरव्यूज देते थे क्योंकि हम तो काम ही करते हैं। हाँ। पर हमारे साथ हमें कुछ ऐसा चेंज अच्छा, नहीं लगा। अच्छा। शायद उससे ज़्यादा वो ज़्यादा, क्योंकि हम तो पिक्चर में तो हम तो इतनी प्रमोशंस में होते नहीं थे, तो मुझे नहीं पता अगर मावरा ऐसा कहती है कि वो ट्राई करती थी उनसे, पर हमसे तो नॉर्मली बात करते थे। एंड ऐसी कुछ पर्सनैलिटी, ड्रास्टिक मुझे लगा पर्सनैलिटी। हर्ष थोड़ा सा इमोशनल और हो गया है। जब आदमी यंग होता है, ब्रैश होता है और ये होता है, बट वक्त जब चाहता है, मुझे अभी भी याद है जब किसी कोई पिक्चर नहीं चलती है या किसी भी वजह से, तो सबको इफेक्ट होता ऑफ है। कोर्स, डायरेक्टर को होता है, राइटर को होता है, एक्टर को ह्यूमन होता है। नेचर। Yeah. तो हर्ष ने मुझे आके बोला, सर मुझे एक प्रोड्यूसर ने रोल ऑफर किया मुर्दे का, कि तू डेड बॉडी है पिक्चर में और तेरे को इधर उधर जा रहा Oh है। God. सो ही द फ्रस्ट्रेशन व्हिच एन एक्टर फील्स, नाउ दैट एड्स टू हिज कैरेक्टर। सो अब जो हर्ष है ना वो बहुत
सेंसिटिव है, बहुत ही मंझा हुआ है और बहुत ही रिश्तों की कदर करने वाला हो गया। इज बिकम अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो जो वो एक जब 10 साल छोटा होता है उम्र में तो वो अलग बात होती है। Exactly. बट अब जो हर्ष है ना वो क्योंकि एक जिंदगी में अच्छे बुरे दिन सबने देखते हैं, सबको देखने पड़ते हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो, वो तो सबको ही देखने पड़ते हैं। पर उससे जो इम्पैक्ट आता है कुछ पे अच्छा आता है, कुछ पे बुरा आता है। बट हर्ष पे अच्छा आया है। उसने क्या है ना, कोई बुरी आदत नहीं, कोई बुरी संगत नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने वो जो वो बोलते हैं ना कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि सरेंडर टू मी एंड आई शैल डिलीवर, कर्म न्यवाधिकारस्तु मा फलेषु। तो हर्ष की हमेशा वही पॉलिसी, मेहनत, एक्सरसाइज करना, पूरा मतलब शिद्दत से। और इन सब हादसों के बाद कि कोई उसको ऐसे रोल ऑफर कर रहा है, कोई वैसे रोल ऑफर करता है, बोलता है सर मैं किस किस्म का एक्टर हूँ सर। सर आप सेट नेट पे तो देखो लोग बाग कैसे पागल हुए जा रहे हैं। मैं अपनी सनम तेरी कसम के लिए प्रोड्यूसर कम्स एंड ऑफर्स मी अ डेड बॉडी। तो वो जो होता है ना कि क्या ही बोले किसी को, यू नो। बट हैट्स ऑफ टू दैट बॉय, हाउ ही हैज हेल्ड बैक एंड और निखार आ गया उसमें, पर्सनालिटी, बॉडी, फेस। अच्छे दिन आ ही गए। हाँ, और सबसे अच्छी बात है हमारे थ्रू ही आए। जो एक जो प्रॉमिस था कि जो इन 2 बच्चों को हमने दिया था, इन 2 एक्टर्स को हमने प्रॉमिस किया था कि जिस अब न्यू कमर्स तो पूरे फेथ के साथ ही आते हैं ना। हम बोलते हैं उठो हर्ष, उठ जाओ, बैठ जाओ हर्ष, बैठ जाता है। ये हमारे डायलॉग हैं, बोलो को तो सब वही करता है जो हम बोलते हैं। ऑन अ प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू डिलीवर योर ब्लॉकबस्टर एंड दिस इज गोइंग टू योर स्टेपिंग स्टोन टू योर ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मूवीज। And when that doesn't happen, so somewhere we were like feeling little thing. But guilty also. We were not just heartbroken, we were also guilt-ridden. To this 2 kids, and now delivering them their first hit through Sanam Teri Kasam, it's a redemption. Of a double of joy. the ship, you know. Amazing. Well, हिमेश रेशमिया ने भी आपके साथ कोलैब किया था। म्यूज़िक इतना अच्छा दिया था कि वो भी लोगों के जहन में अभी भी रू रू में दौड़ रहा है वो गाना। बट लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी ये जो बज़ नया क्रिएट हुआ है जानम तेरी कसम का, लाइक पीपल आर सेइंग क्या ये सनम तेरी कसम का पार्ट 2 है? नो आपको हम सब वही कहते रहे हैं अभी भी। सनम तेरी कसम इज अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अस। राधिका और मेरी वो एक राइटिंग की एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और जब वो पिक्चर नहीं जो भी हुआ उसके साथ, इट वी वर हार्ट ब्रोकन एज द राइटर ऑफ द फिल्म, क्योंकि वो कहानी थी एक पिता की और बेटी की। वो कहानी थी कि पिता बोलता है बेटी का जीते जी पिंडदान कर देता है, बेटी बोलती है दुआ बददुआ माँ बाप जो भी देते हैं ना ऊपर वाला उसको ओके कह देता है। और क्लाइमैक्स वाज मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी। This was the film and it was a part of our soul. When it didn't do well, so when we were writing that film, we also wrote part 2. Yeah. So Sanam Teri Kasam part 2 is already written, which has got nothing to do with Janam Teri Kasam. Okay. Janam Teri Kasam अपने आप में अलग हुआ है, पर सनम तेरी कसम का जो पार्ट 2 है, इंदर सरू की जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है। जब हमने ओरिजिनली भी लिखा था इंदर सरू की जर्नी यहाँ से आगे ही जा रही है, तो इसीलिए पिक्चर फ्लैशबैक में है। पिक्चर फ्लैशबैक में और लास्ट शॉट है वो पेड़ की तरफ आता है, बोलता है मैं केस जीत गया हूँ, पीना छोड़ दिया था बट एक फिर भी ले लेता हूँ तुम्हारी कसम। मैं वो डायलॉग बोलूँ। So yeah, but we had a trilogy of rather a 4 set love stories which we had written, which were part of this Sanam Teri Kasam space. So जानम तेरी कसम yes is a part of that world. कौन है कास्ट, कौन है? अब सारी जवाब हम लोग अभी आपको दे देंगे तो फिर कैसे चलेगा? Okay, let's just wait for the इतना ही बोलेंगे कि पूर्णा वहाँ से देख रही है, बोली जानम तेरी कसम का सेपरेट इंटरव्यू है। हाँ, ऐसे ऐसे आंखें कर रही है वो वहाँ से, क्यों ये जवाब दे रहे हैं आप? हाँ। Okay. Also, ending was really sad. एंड आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ख्याल आया कि इस एंडिंग को थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, या फिर यू शुड मेक इट लाइक हैप्पी काइंड ऑफ एंडिंग? नो, वी आर नॉट दोस काइंड ऑफ राइटर्स। जब हम लोग लिखते हैं और जब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते हैं तो हमको पता नहीं क्या है वो देने, हम बिल्कुल डाउट में नहीं रहते, कभी नहीं। इट हैज बीन नो नेवर, दैट डिसीजन इज टेकन, इवन इफ इट इज फेल्ड,
if it is successful, anything, the regret is never कि यार हमने ये लाइन चेंज कर दिया होता, वो तो कभी नहीं है, 9 साल में नहीं, किसी और जॉब में नहीं, कभी नहीं। एक बार हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली हम पहले जब कहानी लिखते हैं हमें क्लाइमैक्स पता होती है कहानी, और क्लाइमैक्स के हिसाब से हम पूरी पिक्चर लिखते हैं। तो वी नो व्हाट द एंड ऑफ द स्टोरी इज बिफोर वी स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो नो नेवर। इंदर सरू की कहानी पार्ट 2 में ही खत्म हो रही है। Okay. ये खत्म नहीं हुई है अभी तक, तो अब जो तो पार्ट अभी तो पिक्चर बाकी है। यस ऑलराइट, ये आपको किसी ने ऐसा मिलके कहा आफ्टर वॉचिंग सनम तेरी कसम कि उनका प्यार या लव को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है कहीं ना कहीं? एवरीबडी है ना? एवरीबडी। हम लोगों को तो मेल्स, फेसबुक मैसेजेस, मतलब ऐसा लगता है जो प्योरिटी ऑफ लव। जब हम ये पिक्चर बना रहे थे ना शुरू में, तो सब लोगों ने हमें कहा ये आप क्या पिक्चर बना रहे हैं, ये यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं आप, सनम तेरी कसम, टाइटल में थोड़ा सा कुछ इंग्लिशपन होना चाहिए। और ये क्या है, पिता पिंडदान कर रहा है, बेटी बोल रही है दुआ बद्दुआ, माँ बाप जो भी देते हैं, ये आजकल तो लिव इन लोगों की बातें होती हैं। ये क्या शादी की बात हो रही है, लड़की शादी करना चाहती है, और ये क्या सब हो रहा है। तो ना आजकल तो पापा लिविंग, और थोड़े से वेस्टर्न इमोशंस लाइए, वेस्टर्न फीलिंग्स लाइए। आप जानते नहीं आजकल क्या हो रहा है। तो वी आर आल्सो सेइंग कि यार मेरी और राधिका की तो बिलीफ ये है नहीं, दिस इज नॉट द वे वी सी द यूथ, दिस इज नॉट द वे आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कंट्री इज एंड द पीपल इज। तो जब वो ऐसा बोल रहे थे तो हमने बोला, पापा ने कहा ठीक है, ये उनकी सेंसिबिलिटी है, उनकी स्टोरी टेलिंग है, हम कौन होते हैं, एट द एंड ऑफ इट तो पब्लिक ही होती है। एंड ओवर दिस 9-10 years दोज, एंड उन्होंने सबसे बड़ी बात, गाने तो आउटडेटेड हैं, सॉन्ग्स आजकल मत डालो पिक्चरों में, सॉन्ग्स आज यही तो नैरेटिव चल रहा था पिछले 10 कुछ साल। लोग हैं जस्ट लाइक मी जो ओल्ड स्कूल लव में बिलीव करते हैं, बिकॉज अब क्या ये सिचुएशनशिप चल रही है, कुछ नो इट इज है ही नहीं नॉट कमिटमेंट। करेक्ट, वही हो गया, और वही प्रूव रॉन्ग हो गया कि आप एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया वही देखना चाहता Exactly. है, वो एक्सेप्शन है, वो कोई छोटे मोटा एक तबका है जो ऐसी पिक्चरें देखना चाहता है। आज हर यंगस्टर वांट्स टू सी, और हम यही बोलते हैं, आप हो गए 30-35 के लिखते दिखाते, आपने एक जर्नी ऑफ लाइफ कर ली है, बट जब आप फर्स्ट लव, जब आप 16 साल के होते हैं, या जो आपको पहला प्यार होता है, पहला दिल टूटता है, योर फर्स्ट किस, योर फर्स्ट हग, योर फर्स्ट ड्रीम्स ऑफ गेटिंग मैरिड एंड ऑल। आप तो ये नहीं कहते ना कि कोई भी बच्चा, अरे यार मैं तो शादी वादी नहीं करता हूँ, मैं लिविंग ही होऊंगा, ये तो कोई बात नहीं होती। कोई बात नहीं होती। और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ये तो कोई बात होती नहीं। तो आप किन मोरालिटीज़ की बात कर रहे हैं, किन सेंसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। और मैं सबको बोलता हूँ, आज जो 10 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, वो सब यूथ ही जा रहे हैं सारे के सारे। मेरे भी ऑफिस से 2 होके आ गए वहाँ पे यंगस्टर। हमारी ऑफिस छुट्टी पे रही है पूरे 1 महीने, तो हर हफ्ते कोई ना कोई जाए ही तो है। समवेयर अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग कि हमारे यूथ देखना क्या चाहता है, एंड दैट इज प्रूव्ड विद सनम तेरी कसम, बिकॉज सबने देखी है पिक्चर सब तरफ, एंड नाउ दे आर कमिंग टू सेलिब्रेट दोज इमोशंस, दोज वैल्यू सिस्टम्स एंड दोज फीलिंग्स। एग्जैक्टली। एंड बैक देन सलमान खान ने भी प्रेडिक्ट कर ही दिया था कि ये लव स्टोरी बहुत ज़्यादा चलेगी, एंड यस ही इट हैपेंड। और उनके उसके बाद क्या सलमान खान से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, वो ऐसी बातें करते नहीं है वो। एक्चुअली उनका भी, he is also our mentor, so he also must have somewhere felt bad, because आप जैसे हम कह रहे हैं, हम हर्ष और मावरा के लिए उनको दर्द bad कुरेदने की आदत नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जब हम गए थे, उनको ट्रेलर दिखाया था, उन्होंने कहा ब्लॉकबस्टर। उन्हें पता था कि वी वर इन ट्रबल, बिकॉज ही सेड कोई नहीं जानता आपकी पिक्चर रिलीज हो रही, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद आप उनके पास जाओगे, ये एम ही गॉसिप करने वाले इंसान नहीं है। अच्छा मैंने कहा, उनको पता है कि दर्द है, और वो दर्द को कुरेद के 10 बार पूछने की, ही इज़ टू बिग अ मैन, ही इज़ टू जनरस अ मैन, एंड ही इज़ टू नाइस अ मैन टू ट्रबल यू एंड टच योर पेन स्पॉट अगेन एंड अगेन। बट वही अगेन आई एम गोना आस्क यू कि इतना बज़ अभी क्रिएट हो गया है, आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स इतने सारे कि सलमान खान पार्ट 2 में हो रहे हैं, लाइक आई वांट टू नो फ्रॉम द मेकर। नहीं, वो एक सवाल है। एक ने बोला हमारा शुरू होने वाला है रैपिड फायर सेक्शन, तो हमने कहा ठीक है रैपिड फायर सेक्शन। एक जर्नलिस्ट ने हमें पूछा, तो हमने कहा तो मेरा ये फर्स्ट है कि
रैपिड फायर सलमान खान इन सनम तेरी कसम 2 अ फैन इज आस्किंग। तो अब हम इस रैपिड फायर को यही बोले, हमने कहा ये तो बच्ची बात है, सर को टैग कर दो अच्छा। और सर अगर एग्री कर जाए तो फिर इज लाइक अ मेकर्स ड्रीम। देन इट क्रिएटेड अ बज़। इट्स अ ड्रीम ऑफ एनी डायरेक्टर टू डायरेक्ट सलमान। But that was the truth of the matter. वो तो अब क्या है, Indeed. but it is just one of those fan requests, Yes. knowing that we are close to Salman sir, and when Salman sir tweeted at that time, he tweeted one thing. हमसे उन्होंने पूछा आप तुम मुझसे चाहते क्या, तुम्हारी पिक्चर को तो कोई जानते ही नहीं था। मैंने कहा सर आप ट्वीट कर दो तो शायद आपके फैंस आ जाए। तो उन्होंने ट्वीट किया था कि तेरे नाम के लिए जो मेरा गाना था वो इस पिक्चर में है। तो उन्होंने इस पिक्चर को तेरे नाम से कंपेयर कर दिया था। एंजल हार्ट ना, Exactly. एंजल। तो उन्होंने उस वक्त बोल दिया था तेरे नाम का गाना इस पिक्चर में। Yeah, तो kind वो- of matching तो मुझे- ending. हाँ। Ending, yeah. So he knew, he not even seen the film, he just saw the trailer. Wow. उनकी assessment देखिए आप। ओह, okay, अच्छा एंडिंग भी ट्रेलर देख के प्रेडिक्ट कर लिया। Yeah. ये तो क्या और बात है। सलमान सर के फैंस तो कितने हुए हैं ना, उन्होंने सब रिकॉर्ड रखा हुआ। अच्छा हाँ। सलमान सर ने कहा अच्छा ये तेरे नाम, तो इनसे बोलो इसमें सनम तेरी कसम 2 में ले ले सर को। So sweet. जैसे कि हम ले सकते हैं, हाँ, वो भाई डिसाइड decide करेंगे उनको क्या करनी है। Okay, yeah, let's just wrap up with the segment. ये हमने एक इंस्टेंट बॉलीवुड की स्टोरी में हमने पोल डाला था कि आप क्या चाहते हो, आप मेकर से क्या सवाल पूछोगे। तो कुछ चंद सवाल हैं आपसे, मैं जानना चाहती हूँ इंदर का कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड था? इंदर का कैरेक्टर इज इंस्पायर्ड बाय अ मैन, I mean, it is more like I said, it's a divine story, you know. It's a, तो उनका कैरेक्टर जो था वो है a man, if Indra would have been something more celestial, and if he is in love with somebody, what would a man who is deeply in love, how he would behave? मैं बोल नहीं रहा हूँ कि which divine figure it is हमारे पुराने ग्रंथों में एक ही हैं जिन्होंने बेइंतहा मोहब्बत की है, तो बस उन्हीं के ऊपर हमारी बेसिस थी। कैन यू नेम? महादेव जी। तो उनकी कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी, तो ये जब ऑडियंस देख रही है इतना हिट है क्योंकि वो देख रही है, वो खींच मेरी फोटो, सनम तेरी कसम, ये सब चल रहा है, बट एक्चुअली मैं शिव और सती की कहानी चल तो वो उनके you हाथ have- से वो Oh स्पेस my थी। God. इंस्पिरेशन फॉर Yeah, it Inspiration. is. हमारी इंस्पिरेशन वही है Yeah. जब- इंस्पिरेशन। जब Now I can recall, yes it is. Yes, it Dakshas. It is. यस यस। ओके, एंडिंग सीन का लोकेशन जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। वो लोकेशन कहाँ है? वो लोकेशन तो मत पूछिए, वो लोकेशन के लिए वो- हम 20 दिन ढूंढ रहे हैं। वो पिक्चर ऐसा हुआ जैसे हमने कहा था, जब आप न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बना रहे होते हैं तो सबसे पहले धुंधले होने लगते हैं फाइनेंसर्स। तो हमारे भी थोड़े धुंधले हो गए, तो हमारा बजट कम बचा था, तो हमको कहीं रिबेट मिल रही थी, कुछ कंसेशंस मिल रहे थे, कुछ हमको सस्ते में मिल रहा था। तो हम बोला अगर आप साउथ अफ्रीका जाके पिक्चर कर लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो सरू घर से निकलती है और उसके बाद लाइब्रेरी में घुसती है, वो कट टू साउथ अफ्रीका है। तो वहाँ से जो जर्नी है वो पूरी साउथ एंड वो अफ्रीका में पेड़ हम लोग ढूंढ के थक गए। वो हमको साउथ अफ्रीका में मिली अगेंस्ट ए लेक, एंड जिसकी पेड़ थी, जिसका घर था, उसने कहा कि इस पेड़ को आप छू नहीं सकते हो Why? क्योंकि इट वॉज अ ट्री, ही ऑल्सो लव्ड अ ट्री। तो और हमको वो लिखवाना था सरस्वती परिहार एंड उसका वो, तो उन्होंने कहा आप उसको टच के उसमें कुछ कार्व नहीं कर सकते हो। तो हमने फिर वो अपने आर्ट डायरेक्टर से बनवाया उस पेड़ के ऊपर वो सब। तो वेल इट्स अ होल स्टोरी ऑफ द एंड 15-20 दिन की रखी। ओहो, वो पेड़ तो बहुत माने बड़ी मुश्किल से मिला है हमको पेड़, पर वो सच है, महादेव iconic की role। कृपा है कि उन्होंने वो जो हमने पेड़ लिखा था वो पेड़ हमें मिल गया है, क्योंकि सनम तेरी कसम बिकॉज इट begins and ends with the tree. Exactly, It was the main part. एंड सनम तेरी कसम 2 शुरू वहाँ से हो रही है। तो उसलिए उस becomes very important we get that correct storytelling। अच्छा, in जो narrative। उसके आगे का जो सीन हुआ था वो अभी तक आपके पास रखा हुआ है? हाँ, एंड सरू का वो सीन है ना जब वो बोलती है उसको इंदर को कि जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरे को मुझे एक पेड़ के नीचे दफना देना एंड मेरे ऊपर माला Yes. मत चढ़ाना। Yes. तो वो पेड़ इतना इम्पोर्टेंट था हमारे लिए कि वो कौन सा पेड़ होगा कि हम पूरी दुनिया में घूम के वो एक पेड़ my हमको God. बड़ी मुश्किल से मिला वो एक बट पेड़। सब्र का फल मीठा मिल ही गया Yes, आपको। yes. That's what they say, patience is always rewarded and romance is always round the corner. Yeah.
हम लोग एंडिंग सीन की बात कर ही रहे हैं, तो हर्ष ने ये भी कहा था जब लास्ट सीन चल रहा था तब उनके लास्ट सीन में व्हेन ही वाज क्राइंग तो 40 टेक्स हुए थे, एंड बिकॉज ही वाज क्राइंग फ्रॉम हिज हार्ट कि हिज नोज वाज स्टार्टेड ड्रिपिंग। तो आपका तब क्या टेक रहा था, हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? नो बट दोनों लोग, मतलब वही मैंने कहा ना, जब दे जस्ट सरेंडर टू अस। इनफैक्ट दे वर सो डिफिकल्ट। मैंने और राधिका ने जब हमने वो सीन पहले कंसीव कैसे होता, हर्ष कुर्सी पे बैठा हुआ था, ये वहाँ पे बेड पे लेटी हुई थी, शुरू वहाँ से होता है, वहीं सीन खत्म हो रहा था। बट जैसा हमने आपको कहा कि किस कैरेक्टर से वो इंस्पायर्ड है, तो उसकी डेथ उसकी आर्म्स में होनी चाहिए थी। तो हमने कहा दिस हैज़ टू हैपन, बिकॉज ये डेथ और उसके बाद आर्म्स में वो छोड़ के जाएंगे अपने को। तो फिर अगेन शिवा, यस, तो वही, तो हमने कहा वो अंत तो वही he has to lie down next to her. तो he has to lie down and then we said you lie down there। दोनों का रिहर्सल हम लोगों ने वर्कशॉप तो वैसे की थी, बैठे और But लेटे वो हुए। सोल कनेक्ट वहीं था, और फिर वो उधर लेटना। बस वो जब पोजीशन चेंज हुआ ना, पता नहीं दोनों एक्टरों को क्या हुआ, तो हर्ष तो रो ही रहा था बहुत ज़्यादा, and हर्ष के साथ पूरी यूनिट रो रही थी। सब behind- ऐसा एक बंदा नहीं था जब वो डेथ सीन हो रहा था, जब यूनिट में वो अकेले नहीं रो रहा था, वो 40 टेक्स में 40 बार पूरी यूनिट रो रही Oh my थी। एंड इसीलिए हमको नहीं बिलीव हो रहा था जब लोग बोल रहे थे कि वो क्रिटिक्स लिख रहे थे कि पिक्चर अच्छी नहीं है। हमने कहा 200 लोग सेट पे Exactly. 40 टेक में 40 बार रो रहे हैं, तो एक तो एक्टर एक्ट कर रहा है, पर ऑडियंस तो वहीं खड़ी हुई थी जो लाइव देख रही थी वो सीन को। तो ये हाउ इज इट, एंड वो किसकी कहानी हम लोग सोच के बना रहे थे, तो वो हाउ कैन इट फेल? एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए थी। वो अनबिलीवेबल थी वो उसकी वो फेलियर। तो वो इसीलिए वो सब उन्होंने ऊपर बैठ के उन्होंने सब इरेज कर दिया उन्होंने। या बट री रिलीज मेड इट हैपन, यू नो। वो योगिक ट्रांस में थे, या अब ट्रांस से निकले होंगे और उन्होंने बोला अरे ये तो मेरी कहानी है, चलो सब ठीक कर दो। और हम तो उनके एक ब्रेथ में उन्होंने सब ठीक कर दिया, जो लिखती एक है, स्विश में ठीक कर दिया जब उन्होंने। राधिका जी लिखती थी बाद में, और बाजू में हम दोनों का कैबिन हम लोग एक्सचेंज करते थे, शी यूज्ड टू cry and write because you know those things, so it was from the writing stage, it was an emotional journey into the एक डायलॉग है हमारी कहानी लिखी हुई है, तो ये भी लिखना ही लिखना ही था। एग्जैक्टली। सनम तेरी कसम विल बी कंटिन्यूएशन और न्यू स्टार्ट, तो कंटिन्यूएशन ही है, आपने कहा था, यस, है ना? मावरा पार्ट में होगी या कोई और? ये नहीं हम बताएंगे Part आप। ये पूर्णा ने वहाँ से बोला है, नो ऐसे से कर रही है वो, ऐसे से कर रही है वो, हमारी कुटाई कर देगी। पूर्णा को मावरा नहीं पसंद है क्या? नहीं जिलाब। she's saying next interview में कुछ कंटेंट रखना। अच्छा, देर आर सम फैंस रिक्वेस्टिंग कि पार्ट 2 में हर्ष और श्रद्धा कपूर को ले लो। तो श्रद्धा हम बहुत लव करते हैं श्रद्धा को, प्लीज टैग कर दो, अच्छा, टैग कर दो उसको। अब इसके भी अब idea इसके भी आइडिया है, मतलब आपने इंस्टेंट बॉलीवुड में पूछा, प्लीज टैग कर दो। So everybody know what Shraddha Kapoor in Sanam Teri Kasam 2। बस। Please tag Oh her। my God. Okay, पार्ट 2 में सलमान खान को प्लीज मत लेना, लेट हर्ष बी द मेन लीड। No। ये हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सलमान सर की ऐसी बातें करना ही गलत है, ब्लैस्फेमस है। हमारा ऑफिस, हमारी वजूद, हमारा सब कुछ उनकी वजह से वी बिकेम फिल्म मेकर्स। तो ये सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड मुझे ये सवाल सुनना भी नहीं है। या दिस इज ब्लैस्फेमस, दिस मैन, वी आर हियर बिकॉज ऑफ हिम, वी बी सलमान ब्लेस्ड। सलमान सर के बारे में ऐसी बातें करनी अगर सलमान नहीं सर चाहिए। हमको- सलमान सर के बारे में तो कर ही नहीं सकते। नहीं वो कर बोले वो सकते। अगर ही इज वो नॉट जस्ट अ ग्रेट मैन इन आवर लाइफ, ही इज अ गोल्डन हार्टेड मैन। Exactly. उनको कोई फिल्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में मुकम्मल हैं। वो अंदर आके एक शॉट दे दे सनम तेरी कसम में, वो हम लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। Good at heart. Yes. Yeah. Please release it outside India too. Yes. we must, yeah, we Oh, must. yes. Yes, must। ओके, लास्टली आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमें जल्दी जल्दी बता दीजिए। व्हाट आर द नेक्स्ट, इंक्लूडिंग जन्म तेरी कसम? या जैसे हमने आपको बोला कि हम सनम तेरी कसम 2 की तो स्क्रिप्ट हमने तभी लिखी थी। आई एम श्योर विल समडे वन ऑफ दीस सूनर देन क्या कुछ ट्रायंगल दिखेगा क्या इस बार? हाँ, Good idea. अभी है ना? अभी देन ऑफ कोर्स वी आर डूइंग दिस वन फिल्म जानम तेरी कसम। जैसे राधिका जी ने कहा कि एक हमारा एक हमने इसको एक 4 को क्या बोलते हैं, ट्रिलॉजी का क्वार्टेट, क्वार्टेट के 4 कहानियां लव स्टोरीज वर्ल्ड लिखी, ऑफ आवर लव लव स्टोरीज। तो आवर होल ड्रीम वाज टू मेक दीज 4
4 stories. तो Amazing. सनम तेरी कसम 1 and 2 एक सेट और ये 2 लव स्टोरी एक जानम तेरी कसम और एक और भी है कसम. Oh my So this God. was our quartet in terms of what we wanted to tell. एक पिक्चर हम कर रहे हैं अभी हिमेश सर के साथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक पिक्चर हमारे फेवरेट प्रोड्यूसर के साथ भूषण जी के साथ. Oh wow. Yes. हमेशा So हमारा तो many, yeah. T-series Not के so बगैर- many, just the quartet. But seriously, touch wood, it's good and looking forward to it. Yes. All the best for Sanam Teri And Kasam. also we make movies with youngsters, and if any youngster is listening over there and between 19 to 21, we are looking out for some nice girls and boys who can play the lead. So please all of you call us and Call Instant Bollywood. Instant Bollywood Yes. on their Instagram. Thank you. And our Instagram, Yeah. their Instagram, Yeah. and then we will Maybe we'll do a- discover the next Inder and Saru through Oh Instant my Bollywood. God. That would be exclusive. Thank you so much. But Yeah. it's such a nice having you, and wish you all the best for upcoming projects and Sanam Teri Kasam Part 2 as well. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, I'm Vinay Sapru, and you're watching me on Instant Bollywood. And I'm told it is most highest rated shows on the digital net platform. So we are so happy that we are here. Yeah. Do watch our interview.